जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग सेट नंबर ए मिलाने वाले हैं हिंदी के। अगर आपका हिंदी का सेट नंबर ए मिला है तो आप लोग पूरा लाइन से आंसर मिलाइएगा। देखिए 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पाली का फर्स्ट सीटिंग का हिंदी का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 का, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। देखिए सेट नंबर ये ए है, ठीक है ना। अगर आपको भी सेट नंबर ए मिला है तो आप लोग लाइन से आंसर मिलाएंगे, और कोई दूसरा सेट है तो आप लोग वीडियो को रुक रुक कर आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए एक बात है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले आपको आंसर कराते हैं, तो सोचिए अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, समझ लीजिए। अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़े हैं ना तो आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं और सबको मतलब हिला सकते हैं, समझ लीजिए। तो सोच लीजिए आप लोग, बस आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दिए होंगे। और देखिए आप लोग ईमानदारी से कमेंट में अंत में ज़रूर बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और आप कहाँ से हैं, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे चैनल के माध्यम से कहाँ कहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आपका नयन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ए आपका जो जितने लोग ए मारे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो उप प्लस में इच्छा पदों की संधि है, तो उप प्लस में इच्छा पदों की संधि क्या हो जाएगा, उपेक्षा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी उपेक्षा। चलिए आगे देखते हैं। तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा नर प्लस में अयन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नर प्लस में अयन। चलिए फटाफट आंसर मिलाएंगे। देखिए आपका एक भी सेकंड टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अभी आपको पढ़ाई भी करना है ना, तो आप लोग इसीलिए फटाफट आंसर मिला लेंगे। तदित शब्द का संधि विच्छेद होगा तो तत् प्लस में इत। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए राह खर्च शब्द का समास विग्रह जो है आपका राह के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राह के लिए खर्च। चलिए आगे देखिए। देखिए कितना एकदम इजी इजी क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन मैंने कराया है वही क्वेश्चन पेपर में लड़ा है, ठीक है ना। देखिए शरणागत शब्द में कौन समास है। तो कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सक्षम शब्द किस समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोपहर आपका हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीछा न छोड़ना। चलिए नेक्स्ट है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोतिक का अर्थ क्या होता है। तो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है। तो आलोच्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं निस्तेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम क्या होगा। तो नीडर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कायर का नीडर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, पूरा गाला सूख जाता है यार। आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता होगा एकदम चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बनाने में। तो आप लोग इस एक मेहनत के लिए बस आपको एक लाइक कहना मतलब बोल रहे हैं कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप फ़ायदा चाहते हैं ना अपने फ़ायदा के लिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर कराएंगे तो आप एकदम परीक्षा में एग्जाम में आप एकदम फोड़ कर आइएगा, समझ लीजिए। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और लाइक वीडियो को जरूर कीजिए। ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। तो ज्योति का आपका विलोम हो जाएगा तम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तम। चलिए आगे है, जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। तो जंगम का हो जाएगा अस्थावर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थावर। चलिए नेक्स्ट है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा। तो प्रसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रसून। चलिए नेक्स्ट है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होगा। तो वागीसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वागीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो घर का हो जाएगा गे। क्या हो जाएगा, गे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। देखिए तो मैं तकलीफ भोगता हूँ, ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृत्रिम जो है ना ये शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो वैदेही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैदेही जो है ये अशुद्ध शब्द है। दोष शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देखिए दोष का विशेषण हो जाएगा दूषित। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ए, दूषित है।
नेह का नेह शब्द विशेषण का हो तो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, तामस का पर्यायवाची शब्द है तो तामस का हो जाएगा तमाशु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमाशु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मेरी बहन स्वाति अपने सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है? तो संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परी। अघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आ, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आ उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट है, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कुपात्र में कु उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लुटिया में आपका ईया प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो फुफेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा। और पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो पढ़ाकू में आकू प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो यौगिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानवता यौगिक शब्द का उदाहरण है। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो तद्भव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खलिहान तद्भव का उदाहरण है। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खटास भाववाचक का उदाहरण है। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो पारिजात जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर आपका डी, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सांप का हो जाएगा सापिनी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट आंसर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, हम लोग फटाफट आंसर करते रहेंगे। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए विवाह जो होता है ना, विवाह ये पुल्लिंग शब्द होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जितने लोग डी लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर दाल में कुछ है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए ये अनिश्चित वाचक, कुछ है मतलब कुछ पता नहीं है तो अनिश्चित, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो सार्वभौमिक विशेषण का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा परिमाणवाचक। शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितना एकदम आसान क्वेश्चन आया आपका परीक्षा में, ठीक है। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेमा सोती है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा प्रेमा सोती है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जिससे छंद में 4 चरण और प्रत्यय चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो चौपाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, चौपाई कहा जाता है। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पर्श व्यंजन को। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो आपका हो जाएगा ब जो होता है ना अल्प प्राण व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ध जो होता है ना महाप्राण व्यंजन होता है। निम्न में कौन पंचमाक्षर है? तो आपका ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पंचमा अक्षर होता है। त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो त प्लस में, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो आपका हो जाएगा दीर्घिकार, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए ऊ का उच्चारण पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो देखिए यहाँ पर जो स है ना यही ऊष्म व्यंजन होता है। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जपू जी किसका रचना है? तो गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवैया में। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाए ब्रज भाषा। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सुमित्रा नंदन पंत की जो माता का नाम था वो था सरस्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरस्वती देवी।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था आपका सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो कुंवर नारायण के। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कुंवर नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंवर नारायण। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्ला भाषा के। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो रेरन मारिया रिल्के की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेरन मारिया रिल्के की। रेरन मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो कार्नेलिया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, रेरन मारिया रिल्के की जो माता का नाम था वो सोफिया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोफिया होगा। चलिए नेक्स्ट है, जीजी वीसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो घूमने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूमने की इच्छा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित परिवार में। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सूर मांगते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सूर। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट है, अभिनय में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो निन्से, क्रोध, दोनाल और सो ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? तो बाबूजी यानी अपने पिताजी से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अपने पिताजी यानी बाबूजी से। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कितनी आकृति अंकित है? तो राम सीता के अंकित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राम सीता की। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यह किस पाठ का पंक्ति है? तो भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? तो मेघदूत। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, मेघदूत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाती लगभग कितने साल की थी? तो 12 साल की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 साल की थी पपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पान सुपारी खाती थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। तो यह कथन माँ जी का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? तो गायिका थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, एक मेहनत के लिए एक लाइक भी नहीं करते, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ईमानदारी से आप लोग कमेंट में बताएंगे आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो यार जुलाहे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है। नाखून क्यों पढ़ते हैं, निबंध है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म में किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत किस विद्यावाद से के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो देखिए अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अज्ञेय। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के लिए अनुवादक हैं? तो बीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बीरेन डंगवाल। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए नेमत का जो अर्थ होता है ना, नेवता होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेवता। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन,
उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उदात्त का ऑप्शन नंबर बी होता है उन्नत। उदात्त का होता है उन्नत। सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चिंतन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सयानप का चिंतन होता है। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बाबर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर से मुलाकात हुई थी। हाटक मैं देखा हूँ भारा बस से अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो ये रस खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रस खान। हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को, जो हाथ से लिखा जाता है ना, उसको हस्तलिपि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए साखी या साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सत्य होता है, सत्य। देखिए हम लोग सही तक ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलान कर लिए हैं। और आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा एकदम ईमानदारी से। और देखिए आप लोग को अगर 2 घंटा पहले आंसर का क्वेश्चन का आंसर चाहिए 2 घंटा पहले, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक भी दिन नहीं पड़े ना, सच बता रहे हैं आपको, अच्छे अच्छे आपको मतलब देख कर चिढ़ा देंगे इतना नंबर कैसे आपका आ गया, ठीक है ना। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हम जो क्वेश्चन बताए थे ना लॉन्ग क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन लड़ा है। वर्षा ऋतु पर बोले थे कि निबंध आप लोग कर लीजिएगा। देखिए वर्षा ऋतु पर निबंध यहाँ पर लड़ा है। और देखिए यहाँ पर अनुशासन पर भी बोले थे, तो अनुशासन पर भी यहाँ पर देखिए लड़ा है, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा है। और यहाँ पर देखिए एक बात और खास है, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर मतलब वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास पत्र लिखिए। तो यहाँ बड़े भाई के पास आया है, क्योंकि हम बताए थे यहाँ पर कि यहाँ पर माँ के पास आ गया या पिता के पास। देखिए माँ या पिता नहीं दिया है, बड़े भाई के पास दिया, तो सब वही है, बस माँ की जगह और पिता की जगह बड़े भाई कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सेम टू सेम पेपर में लड़ा है ना, तो आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम जितना क्वेश्चन बताए एकदम पेपर में लड़ा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितना मतलब गेस क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।